दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव क्लासेज में। यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए जो सिलेबस में है वहाँ दिया गया है भारत की प्रमुख नदियाँ दिया गया है। तो हम इसके लिए घटना चक्र की बुक कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली नदी है आपकी सिंधु नदी। इसका उद्गम स्थल है आपका तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से गोखुर झील से निकलती है और इसकी लंबाई कुल है 2880 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, लेकिन भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। और ये अपना पानी अरब सागर में गिराती है। अगली नदी है आपकी चिनाब नदी, जो लाहौल जनपद हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है? आपके बाड़ालाचा दर्रे से निकलती है और इसकी कुल लंबाई है 1180 किलोमीटर और ये अपना पानी सतलज नदी में गिराती है। ऐसे कहा जाए तो यह सतलज की सहायक नदी है। अगली नदी आपकी रावी नदी। ये कांगड़ा जिले से रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। रावी नदी आपकी कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और इसकी कुल लंबाई है 725 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई आपकी 725 किलोमीटर है और यह भी चिनाब की सहायक नदी है, यानी अपना पानी है चिनाब में गिराती है। अगली नदी आपकी झेलम नदी जो पीर पंजाल पर्वत से निकलती है, यानी बेरीनाग झील से निकलती है और इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर और ये अपना पानी चिनाब नदी में गिराती है। अगली नदी आप देखते हैं ब्यास नदी, जो ब्यास कुंड से निकलती है, जो कि रोहतांग दर्रे के समीप है। 4000 मीटर ऊंचाई से निकलती है और इसकी कुल लंबाई आपकी 470 किलोमीटर है आपकी और यह कपूरथला के निकट सतलज नदी में अपना जल गिराती है। अगली नदी आपकी सतलज नदी, जो मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है। ध्यान दीजिएगा, ये राक्षस ताल से निकलती है और इसकी कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर है। यह अपना नदी सिंधु नदी में गिराती है अपना पानी, यानी सतलज आपकी सिंधु की सहायक नदी है। सहायक नदी भी पूछा जाता है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली नदी देखते हैं गंगा नदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह, और यह गंगोत्री के पास गोमुख हिमालय से निकलती है और इसकी कुल लंबाई कितना है 2525 किलोमीटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर यही पूछा जाता है गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है 2525 किलोमीटर। यह अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अगली नदी है रामगंगा नदी, जो नैनीताल के समीप गढ़वाल जिले से निकलती है। पहाड़ी स्थित दूधा टोला से निकलती है रामगंगा नदी और इसकी कुल लंबाई है 696 किलोमीटर और यह गंगा की सहायक नदी है, यानी कन्नौज के निकट यह गंगा में मिल जाती है। अगली नदी है शारदा नदी, जिसे काली या सरयू नदी दोनों बोलते हैं। शारदा नदी को काली सरयू नदी से बोला जाता है। यह कुमायूं हिमालय के हिमनद से निकलती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है 596 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और यह बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में मिल जाती है, यानी घाघरा की सहायक नदी है। अगली नदी आपकी गंडक है, जो कि नेपाल से निकलती है। गंडक नदी आपकी नेपाल से निकलती है और इसकी कुल लंबाई कितना है 425 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और यह गंगा नदी में मिल जाती है। पटना के पास यह गंगा नदी में मिल जाती है। पटना के पास गंगा नदी में यह मिल जाती है। अगली नदी है कोसी नदी है और यह गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकलती है। कोसी नदी गोसाई स्थान के उत्तर से निकलती है और इसकी कुल लंबाई है आपकी 730 किलोमीटर। कोसी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर, यह भी गंगा की सहायक नदी है। अगली नदी यमुना है, जो कि बंदरपूछ से निकलती है। यमुना नदी बंदरपूछ से निकलती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है। बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल, यानी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। या इसकी कुल लंबाई कितना है 1384 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और यह गंगा में प्रयागराज में मिल जाती है, जो कि आपको पता ही है। अगला है आपकी चंबल नदी।
यह मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से निकलती है, मऊ के निकट से निकलती है, यानी मालवा के पठार से निकलती है। इसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। यह यमुना की सहायक नदी है। इटावा में यह यमुना से मिल जाती है। अगली नदी आपकी बेतवा है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के में से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। विंध्याचल पर्वत से निकलती है बेतवा नदी। इसकी कुल लंबाई आपकी 590 किलोमीटर है और यह यमुना नदी की सहायक नदी है, यानी हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। अगली नदी है आपकी सोन, जो कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी आपकी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है और यह नदी गंगा में मिल जाती है, पटना के करीब। फिर देखते हैं आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी या तिब्बत के मानसरोवर झील से ये भी निकलती है, आंगसी हिमानी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर और जबकि भारत में इसकी कुल लंबाई है 916 किलोमीटर। और यह पद्मा के रूप में, बंगाल में से पद्मा बोला जाता है, पद्मा के नाम से यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अगली नदी देखते हैं नर्मदा नदी, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, अमरकंटक के पास में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और इसकी कुल लंबाई है आपकी 1312 किलोमीटर और ये अपना पानी खंबात की खाड़ी में गिराती है। अगली नदी देखा जाए तो है ताप्ती नदी। ये बैतूल झील के मुल्ताई से निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल झील से के मुल्ताई से निकलती है जिले और इसकी कुल लंबाई आपकी 724 किलोमीटर है और यह सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ताप्ती नदी। अगली नदी देखते हैं माही नदी, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से थार जिले से निकलती है। मध्य प्रदेश के थार जिले से निकलती है माही नदी और इसकी कुल लंबाई है 583 किलोमीटर और अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है अपना जल। अगली नदी आपकी लूनी, जो कि अजमेर राजस्थान के पश्चिमी अरावली पर्वत से निकलती है, लूनी नदी। इसकी कुल लंबाई 511 किलोमीटर है। ये कच्छ के रण में अपना जल गिराती है। फिर देखते हैं महानदी। महानदी आपकी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से निकलती है और इसकी कुल लंबाई आपकी 851 किलोमीटर है और यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, कटक के समीप में। फिर देखते हैं क्षिप्रा नदी। ये कंकरी बरडी पहाड़ी इंदौर से निकलती है यह क्षिप्रा नदी और इसकी कुल लंबाई आपकी 210 किलोमीटर है और यह चंबल की सहायक नदी, यानी अपना जल चंबल नदी में गिराती है। फिर साबरमती देखते हैं। यह अरावली पर्वत से निकलते हैं उदयपुर के करीब से और इसकी कुल लंबाई आपकी 371 किलोमीटर है और ये अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। अगली नदी है आपकी बनास नदी। बनास नदी है जो अरावली पर्वत से निकलती है। अरावली पर्वत से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर है और यह चंबल की सहायक नदी है। फिर आती है आपकी कृष्णा नदी। यह आपकी महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र के समीप पश्चिमी घाट से सॉरी। ऐसी कुल लंबाई आपकी 1400 किलोमीटर है और यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अगली नदी है आपकी कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा।